रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर एनडीए के साथ जाने पर जमकर बिफरे। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह का नाम मिट्टी में मिला दिया है। बीजेपी के साथ जाने से किसान और मजदूर नाराज हैं। जयंत चौधरी का अब जनाधार नहीं है। के न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। इस समय देश में किसान आंदोलनरत हैं, वहीं देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। सुनील सिंह जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इधर किसान आंदोलन पे एकदम डटे हुए हैं और आपने बताया कि आप किसानों के साथ हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल चुका है। पार्टी जो है राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ हो गई है, अभी एनडीए के घटक दल में आ गई है। तो आप ऐसे में अगर जो देख रहे हैं राजनीति की, किसान का जो आंदोलन है, लोकसभा चुनाव है, इस समय को आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा ही दुर्भाग्य है किसान का कि आज भी उन्हें दिल्ली आने के लिए 2 साल बाद भी उनके लिए एमएसपी का कानून नहीं बनाया गया। उनके लिए बड़े बड़े बैरिकेड, बड़े बड़े कीले बिछा दी गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए और कल तो गोलियां चला के 2 किसानों की हत्या भी कर दी गई। 800 से ज़्यादा किसान पहले ही शहीद हो चुका है। आखिर ये केंद्र की तानाशाह सरकार कितने किसानों की हत्या करेगी? आखिर किसान क्या मांग रहा है? अपने लिए एमएसपी का कानून, अपने लिए फसल का कानून। ये तो मोदी जी जब 2011 में उस कंज्यूमर कमेटी के थे, उन्होंने खुद ये प्रस्ताव किया था कि मिलना चाहिए। तो आज आप जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं किसान को ये कानून मिलना चाहिए। आप सत्ता में होते हैं तो आप कानून को कभी WTO के नाम पे, कभी किसी के नाम पे नहीं देंगे। अरे भाई, देश का किसान क्या मांग रहा है? अपना हक मांग रहा है। आप किसान को हक दीजिए। आप कहते हैं हम खैरात बांटेंगे, 6000 रुपये बांटेंगे। किसान का दल, लोकदल कहता है भाई 6000 रुपये मत दो मोदी जी, इसको आप रख लो। आप फ्री में गैस मत दो, फ्री में शौचालय मत दो, फ्री में वो जो भी आवास दे रहे हो सब मत दो। आप किसान को सिर्फ एमएसपी दे दो, कर्जा माफ कर दो। किसान खुद आपको किसान का गारंटी दे रहा है कि आपको 6000 रुपये साल किसान का परिवार दे देगा, हर किसान देगा। आप किसान को एमएसपी का दान दो, 6000 रुपये साल किसान की गारंटी है कि मोदी जी की सरकार को देगा। और इसके लिए चाहिए कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो। किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। खैरात बांट कर लोगों को कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं, मैं 10 करोड़ ये लगा रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है देश में? ऐसा लग रहा है टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि किसान को हक मिले, किसान को एमएसपी का कानून मिलेगा तो ये कानून आम जनता के लिए भी फायदे कर है। क्योंकि अगर अडानी अंबानी की सरकार धीरे धीरे कब्जा कर लेगी तो हो सकता है आने वाले समय में ये कॉर्पोरेट हाउस किसान को 200 रुपए किलो गेहूं, 400 रुपए किलो चावल बेचे। तो किसान ही है आज जो कोविड के समय खड़ा था और इस देश की पूरी भूख मिटाई, पूरी दुनिया को राशन दिया। पूरे इससे में 12,000 अरब डॉलर का जो एक व्यापार है खेती का, उसके ऊपर अडानी अंबानी की नजर है और उस व्यापार को, अडानी अंबानी के व्यापार को बनने ना देने के लिए एमएसपी का कानून लागू नहीं किया जा रहा। तो लोकदल की मांग है कि एमएसपी का कानून तो उनका हक है और वो मिलकर रहेगा और आज नहीं मिलेगा तो आने वाले समय मिलेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है इस देश के लिए कि किसानों को रोकने के लिए चौधरी देवीलाल जी के जो उनके नाती हैं वो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में और किसानों पे गोली चला रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। जितने लोगों के बैनर पोस्टर लगाए हैं, लगभग आधे से ज्यादा तो एनडीए घटक दल उनके परिवार के लोग हो गए हैं। 1-2 लोग जो बचे हुए हैं, अब उनको लेके अगर आप देखा जाए तो कहीं न कहीं विपक्ष भी तो बिखराव की स्थिति में है। देखिए, चौधरी चरण सिंह थे तो ये सब लोग चौधरी साहब के साथ रहते थे। चौधरी साहब के जाने के बाद में देश की राजनीति के माहौल में लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, अपना अपना चलाया और समय समय पर कभी सत्ता में रहे, कभी कहीं रहे। लेकिन ये चौधरी साहब की नीतियों को नहीं समझ पाए, इसीलिए इनकी सत्ता गई। और आज चूंकि ये इधर उधर बिखरे हुए हैं, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन जान लीजिए कि चौधरी साहब का जो वोट बैंक है, किसान, जो चौधरी साहब की नीति है वो कहीं नहीं गई। चौधरी साहब जो कहते थे कि देश की किसानी खुशहाली खेत खलिहानों से मिलेगी, आप किसान के ऊपर गोलियां चलाओगे, किसान को हक नहीं दोगे और कहोगे विकसित भारत बनेगा। आप 2047 का विकसित भारत का झुंझुना दिखा रहे हो। देश का किसान कह रहा है हम 2-5 साल में विकसित भारत कर देंगे। आप किसान को एमएसपी दे दो, नौजवान को गाँवों में कुटीर लघु उद्योग दे दो, मात्र 5 साल में देश विकसित बन जाएगा। विकसित बनने के लिए क्या चाहिए? 70%, 80% गाँव का, देहात का किसान समृद्ध हो जाए तो विकसित तो भारत बन ही जाएगा। यही जो किसान नेता थे वो कहते थे कि जब दिल्ली की सत्ता हाथ में होगी तब जाके किसानों का भला होगा। तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, तो क्या इसमें आप नहीं कूदेंगे? बिल्कुल कूदेंगे, किसने कहा नहीं कूदेंगे, बिल्कुल कूदेंगे। किसान को विकल्प देंगे और चाहेंगे कि किसान को एक मजबूत विकल्प मिले और किसान जागे और नौजवान जागे। नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को फसल का दाम मिलेगा और कोई ताक सरकार नहीं होगी जो इस तरह से अत्याचार किसान पे करेगी। ऐसी सरकारों के, इनके जो अधिकारी भी, जिन अधिकारियों ने गलती करी सरकार के कहने पर, उनके खिलाफ भी समय आने पर एक्शन होगा, वो भी देखा जाएगा। आपका दल, लोकदल जो है, अगर देखा जाए संगठन तौर पे जो है, तो कहीं न कहीं बिखरा हुआ भी उतनी मजबूती से आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब
बात लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में जब ये बात होती तब लोक दल की कहीं कोई जिक्र होती है। इसके पहले जो संगठन का जो बैठक है, जो तमाम नेता पदाधिकारी जो जहाँ भी खराब की स्थिति है, तो उसको लिए क्या है? देखिए, होता क्या है कि आज आप कह रहे हैं कि हमारा दिखाई नहीं दे रहा। अजीत सिंह जी या जयंत चौधरी जब भी सांसद बने, भाजपा के साथ बने, कांग्रेस के साथ बने या सपा के साथ बने, कभी अकेले बने हो तो मुझे बता दीजिए। तो वो किसी ना किसी गठबंधन में गए, उस गठबंधन का सहारा लेके बने। तो लोकदल चूंकि आज भी जो है संघर्ष कर रहा है और चाहता है आज एक किसी गठबंधन के साथ मिलकर एक मजबूत विकल्प बने। तो चूंकि गठबंधन के साथ में ये बने, तो आज चूंकि लोकदल किसी गठबंधन की बजाय ज़्यादातर अपना अकेला चुनाव लड़ा, और अगर लोकदल भी किसी मजबूत विकल्प के साथ जाता तो शायद लोकदल की स्थिति भी आज अच्छी होती, आज उसके भी विधायक होते, आज लोकदल के भी अपना दल और ये कौन कौन से दल हैं उनसे ज़्यादा विधायक होते। तो आज ऐसी बात नहीं है, ये समय है जिसमें लोकदल ने एक तरफ रास्ता चुना था कि किसानों के लिए मजबूती से संघर्ष करे, लेकिन अब चूंकि आज समय इस बात का है कि आज इस केंद्र की सरकार को हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। इसलिए देश हित के लिए लोकदल चाहता है कि हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। हमारी जहां जरूरत हो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और चाहते हैं कि सरकार हटाने के लिए जयंत चौधरी जी भले ही राष्ट्रीय लोकदल में चले गए हों, वो एनडीए में चले गए हों, लेकिन एक भी देश का किसान उनके साथ नहीं गया। उनका कोई वोट बैंक जो है नहीं है जो भाजपा में गया हो, तो भाजपा में कोई फायदा नहीं होगा जयंत जी के जाने से। आज मजबूती से इंडिया गठबंधन लड़ेगा, लोकदल उसके साथ है और मजबूती से एक चुनाव लड़ा जाएगा और देश की केंद्र सरकार को जो किसान विरोधी सरकार है ऐसा उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि एनडीए गठबंधन को अगर चाहिए तो मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो ये थी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।